आज हम क्लास 9th क्षितिज पोइट्री के चौथा काव्यांश शुरू करने जा रहे हैं। कैदी और कोकिला। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मद माती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कठिन शब्दार्थ। रजनी, रात्रि को रजनी कहते हैं। करनी, करने को करनी कहते हैं, कर्म या काम को करनी कहते हैं। काल कोठरी, वह कोठरी जो सकरी होती है और जहाँ पर खूंखार कैदियों को रखा जाता है, उस कोठरी को काली कोठरी कहते हैं। कमली, कंबल। लौह श्रृंखला, कैदी जो होते हैं उनको लोहे की जंजीरों से बांधा जाता है। हुंकृत, हुंकार। ब्याली, ब्याली नागिन को कहते हैं। तिस पर, उस पर। संकट सागर, सागर रूपी संकट। मदमाती, मस्ती और उल्लास को कहते हैं। ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को प्रतीक बना करके कहते हैं कि हे कोयल, काली तू रजनी भी काली। जिस प्रकार रात्रि का रंग काला होता है, उसी प्रकार तुम्हारा भी रंग काला है। शासन की करनी भी काली। उस जमाने के अंदर अंग्रेजों का शासन था और अंग्रेजों के शासन की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि उनका यह व्यवहार भी मेरे मन के अंदर कई तरह की कल्पनाएं, बुरे बुरे विचारों से भर देता है। काली लहर कल्पना काली। और इस अंधेरी काली कोठरी में जो घूमते रहते हैं, टोपी काली कमली काली। कह रहे हैं कि मेरी जो काल कोठरी है, उसका जो माहौल वातावरण है, कह रहे हैं कि वह भी काली है और करनी भी उनकी काली है, कंबल भी उनका काली है। यहाँ तक मेरी लौह श्रृंखला काली, मेरा शरीर जिस लोहे से बंधा हुआ है अर्थात जंजीर, वह भी काला है। पहरे की हुंकृत की ब्याली। कह रहे हैं अंधकार में कालिमा युक्त वातावरण में, कह रहे जो पहरे दे रहे हैं, वे पहरे देने वाले पहरे की हुंकृत ही ब्याली, वह सर्प की डसने जैसी आवाज दे रही है। तिस पर है गाली ए आली, कि ऐ सहेली, इस अंधकार में अन्याय से
भरे हुए वातावरण में अंग्रेजी सैनिकों द्वारा दी जाने वाली गालियां करो भी काली भी हैं, काली ही हैं, भयावह हैं, अन्यायपूर्ण हैं और मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती प्रबल इच्छा हो रही है कि इस काले सागर रूपी संकट को जल्द से जल्द नष्ट कर दिया जाए, अर्थात अंग्रेजों को भगा दिया जाए। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल तुम मुझे बताओ। और इसके बाद यह विचार कैसा है? यह काली काली करतूत कैसी है? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, यानी तुम अपने मधुर स्वर में गीत क्यों लहरा कर गा रही हो? तुम भी तो अंग्रेजी की हुकूमत से लोहा लेने का मन बना चुकी हो। कोकिल बोलो तो, कोयल अब मुझे सच सच बताओ। अंतिम काव्यांश। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रहे तिस पर रणभेरी, इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, डिफिकल्ट वर्ड देखिए, हरियाली, हरा भरा, नसीब का अर्थ होता है किस्मत, भाग्य, और नभ भर यानी संपूर्ण आकाश को नभ कहते हैं। और इसके बाद गुनाह, अपराध, विषमता, असमानता को कहते हैं। और इसके बाद रणभेरी, युद्ध के अंदर जो नाद बजाई जाती है उसे रणभेरी कहते हैं। हुंकृत, रचना। और इसके बाद मोहन, मोहन का अर्थ मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजों को भगाने के लिए आहूत किए थे। अब आगे देखिए इसका अर्थ। चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुम्हें विचरण करने के लिए, बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, लेकिन मुझे नसीब कोठरी काली, परंतु मेरी किस्मत में सकरी सी यह काल कोठरी मिली हुई है। फिर कभी तुलना कर रहा है, तेरा नभ भर में संचार, कि तू आकाश में विचरण करती है। और मेरी कहानी क्या है? मेरा 10 फुट का संसार, यानी कि जिस काल कोठरी में मैं बंद हूं, यह काल कोठरी मात्र 10 फुट की है। तेरे गीत कहावे वाह, तुम्हारे गीतों की सभी लोग प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह। और इस जेल की कोठरी में कवि कह रहा है कि यदि मैं रोता हूं तो भी मुझे कैदियों के द्वारा डंडे मिलते हैं, अर्थात रोना गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, बज रही तिस पर रणभेरी। कह रहे हैं कि हमारे और तुम्हारे जीवन के अंदर
काफ़ी विषमता है, लेकिन इस विषमता के अंदर भी कह रहे हैं, इस विषमता के अंदर ही अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। यानी कवि कह रहा है कि अपनी रचनाओं कविताओं के द्वारा मैं क्या कर दूं, अर्थात इशारा कर रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष की अग्नि और अधिक धधक उठे और जिसके लिए मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। फिर इसके बाद मोहन के व्रत पर, यहाँ कवि मोहनदास करमचंद गांधी के जो सत्याग्रह का आंदोलन, सत्याग्रह का व्रत धारण किए हुए थे, उनके ऊपर कह रही है कि प्राणों का आंसू किसमें भर दूं। यानी बताओ, गांधी द्वारा इस स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मैं अपने प्राण रस किस प्रकार और किस पे न्यौछावर कर दूं। कोकिल बोलो तो, आए कोयल मुझे बताओ, मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। एक काव्यांश हो गया, और काव्यांश का अर्थ जानने के बाद अगर हम प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व कर डालते हैं, अगर अर्थ आ गया तो सारे प्रश्नों को हम सॉल्व कर डालेंगे, और इन प्रश्नों को सॉल्व करना आप सबका उत्तरदायित्व है। और इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद इसी आधार पर अगला वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम प्रश्न पुटअप करेंगे और आंसर भी आपको बताएंगे।